बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त तेसर टाउन में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतवार को मैं तेसर टाउन का विज़िट करूँगा और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आपके सवाल बहुत सारे आए हैं मेरे पास और उनका जवाब देने के लिए आज इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। तेसर टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ खान स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के ऑफ़िस में। खान स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के रुए रवा जनाब शाहिद शरीफ साहब हैं और उनके साथ हसन गबूल साहब हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। और ये तेसर टाउन वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनके चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि तेसर टाउन के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो हम इनसे ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपके सवाल भी इनसे पूछेंगे और ये आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शाहिद शरीफ साहब को जो कि यहाँ पे खान स्टेट पे होते हैं। इनका ऑफिस एक गुलशन इकबाल में भी मौजूद है और इसके अलावा साथ यहाँ मौजूद हैं हसन गबूल साहब जो कि यहाँ यहीं भी होते हैं और इनका ऑफिस भी वहाँ पे शहर में भी है। उसके तमाम एड्रेस वगैरह हम इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आपने इनसे कांटेक्ट करना है, इनके नंबर भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो भी सवाल हो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अभी तक सवाल मुझे मिले हैं वो भी मैं इनसे पूछूंगा और तेसर टाउन के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री भी इनसे मालूम करूँगा कि तेसर टाउन में इन्वेस्ट करना कैसा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, कब यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहिए, कब बेच देना चाहिए, घर बनाने के लिए कैसा, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप कुछ सवाल हैं हमारे जो आपसे पूछेंगे हम। जी नैयर भाई, सबसे पहले तो मैं स्कीम के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया और ये स्कीम जो है 2005 के अंदर लॉन्च की गई, बजरिया बैलेटिंग लोगों को दी गई। लाखों लोगों ने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए जिसमें से तकरीबन जो है वो 60 से 70,000 लोगों का नाम निकला उसमें। और वो पूरे पाकिस्तान में ये स्कीम अलॉटियों को अलॉट की गई। एक तरह से ये सस्ती रिहायशी स्कीम थी गवर्नमेंट के। और ये हम इस टाइम बैठे हुए फ़ेज़ 1 सेक्टर 76 में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फ़ेज़ 1 के 3 सेक्टरों में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है जिसमें सेक्टर 76, 79 और 80 है। और हम पानी के हवाले से भी मेहनत कर रहे हैं और बिजली के हवाले से भी मेहनत कर रहे हैं। एमडीए से गाहे बगाहे हमारी मीटिंग्स और बातचीत होती रहती है कि यहाँ पे जल्द से जल्द पानी फराहम किया जाए और बिजली फराहम की जाए। गवर्नमेंट का लीज़ प्रोजेक्ट है और इसके अंदर चूँकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें लीज़ तो आप जब दिल चाहे अपना जो भी प्लॉट परचेज़ करते हैं मार्केट से, वो फाइल एमडीए ऑफिस से आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र होने के बाद आप उसको लीज़ के प्रोसेस में डाल दें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपके नाम पे लीज़ होके आपको आपके प्लॉट के जो भी पेपर है लीज़ के वो मिल जाएंगे बहुत। और उसके अलावा फ़िज़िकल पोजीशन गवर्नमेंट दे रही है 3 सेक्टरों में। जो भाई भी अपना घर बनाना चाहते हैं, इसका ऑफिस है शारा फैसल के ऊपर, वहाँ से फ़ाइल ट्रांसफ़र की हुई है या वो अलॉटी हैं अपने प्लॉट के, वो वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएं, साइट प्लान और पोजीशन आर्डर वहाँ से हासिल करें फ़ेज़ 1 का तेसर टाउन के ऑफिस से। देन वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। साइट पे फ़िज़िकल पोजीशन के हवाले से हमारी जिस किस्म की भी उनको फैसिलिटीज़ और सर्विसेज चाहिए होंगी इंशाल्लाह वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद तेसर टाउन को आबाद करना है, इसकी आबादकारी है। क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और इससे ज़्यादा यानी शहर के अंदर आई हुई स्कीम कोई दूसरी हो नहीं सकती। यानी जो दूसरी ये हम इस तरीके से जब लॉन्च की गई तो इसको हम फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखते थे, मतलब जो भी ये आने वाले प्रोजेक्ट्स। तो उसमें उसके बाद फिर डीएचएस सिटी आया, फिर बहरिया टाउन आया। अब डीएचएस सिटी कराची से 55 किलोमीटर दूर है, तो वो भी आबाद होगा इंशाल्लाह, वो भी ऑथेंटिक सोसाइटी है। लेकिन तेसर टाउन चूँकि बिल्कुल एडजस्टेंट गुलशन मेमार है, बल्कि तेसर टाउन एक ज़िला है जिसके अंदर मेमार भी शामिल है और गार्डन सिटी भी शामिल है। तो हम बिल्कुल जो अलॉटीज़ हैं जिनके ऑलरेडी प्लाट मौजूद हैं, वो उनसे मेरी दरख्वास्त है इस प्लेटफॉर्म से, जो नैयर अब्बास भाई का प्लेटफॉर्म है, कि वो अपने प्लॉटों का फ़िज़िकल पोजीशन लें, उनकी लीज़ कराएं और उसके बाद अपने घरों पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। इस हवाले से उनको जो भी हर्डल्स आते हैं उसमें हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने सवाल नैयर भाई जो भी आपकी। अच्छा शाहिद भाई, सबसे पहले हमें ये बताइए कि तेसर टाउन जो है ये कराची के मुख्तलिफ एरिया से अगर लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से रास्तों से यहाँ पे आ सकते हैं और किस जगह से, जो प्रॉपर जो लैंडमार्क हैं वहाँ से कितने फासले पर ही?
देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी ये बात रेज किया कि कौन से रास्ते ऐसे हैं। यहाँ गुलशन मेमार तक जो है वो A25 बस आती है, ठीक है, सुराब रोड से, और भी आती होगी, मतलब ये कि पीछे से जहाँ से सदर से आती है, लेकिन ये कि सुराब रोड से होते हुए ये जो है A25 यहाँ गुलशन मेमार के बिल्कुल एंड तक आ जाती है। वहाँ से आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके आना पड़ेगा। हमारी A25 वालों से भी बातचीत हो रही है कि वो, चूंकि अभी आबादी शुरू हुई है तेसर टाउन फेज़ 1 के अंदर, तो जब कुछ आबादी हो जाएगी तो वो अपनी बस यहाँ पे लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उनका तो बिजनेस डेवलप होगा। अच्छा, एक तो आप गुलशन मेमार से, बिल्कुल गुलशन मेमार से आप जैसी क्रॉस करेंगे वैसी तेसर टाउन उसके साथ ही एडजेसेंट। ये उन लोगों के लिए जो लियाकताबाद से आना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अलावा नॉर्थ कराची से आना चाहते हैं, फेडरल एरिया से आना चाहते हैं, वो तो गुलशन मेमार से आ सकते हैं। अच्छा, मलीर की साइड से और मतलब ये कि लांडी कोरंगी की साइड से जो लोग आना चाहते हैं तेसर टाउन में, वो फिर जिना एवेन्यू उनके लिए सूट करता है। जिना एवेन्यू से वो नॉर्दर्न बाईपास के ज़रिए सीधा जो है, मेरा ख्याल से जिना एवेन्यू से अगर आप निकलेंगे तो नॉर्दर्न बाईपास, और ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर आप जो है तेसर टाउन में पहुंच जाएंगे फेज़ 1 में। और इसके अलावा अगर आप ये देखें मतलब ये कि शेरशाह वगैरह से अगर आप आना चाहते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास है उसके लिए, यानी बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल उसके मिडिल के अंदर तेसर टाउन है, तो वो बहुत सहूलत से आप पहुंच सकते हैं कराची के किसी भी हिस्से से। अच्छा, तेसर टाउन जिसको कहते हैं, तेसर टाउन के टोटल कितने फेज़ हैं? देखिए, तेसर टाउन में 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, 2 फेजेज हैं तेसर। उसके बाद फिर सेक्टर्स होंगे तेसर टाउन में, हर फेज़ के अंदर प्रॉपर फिर सेक्टर्स होंगे जी। तो फेज़ 1 में कितने सेक्टर आते हैं? जी, तेसर टाउन में सेक्टर फिर आ जाते हैं। उसके बाद तेसर टाउन के जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स हैं तकरीबन, जो फेज़ 1 के सेक्टर हैं वो 9 सेक्टर्स हैं। ओके। और फेज़ 2 के अंदर जो करंट बैलेटिंग हुई है तेसर टाउन में, इसके आने से पहले जी तकरीबन 18 सेक्टर थे फेज़ 2 के, और जो नई बैलेटिंग आई है इसके अंदर उनको एक्सीड किया गया है, यानी फेज़ 2 को एक्सीड किया गया है। उसमें 10 से 11 नए सेक्टर डाले गए, ठीक है ना। तो ये टोटल फेज़ 2 के सेक्टर तकरीबन 30 के करीब फेज़ 2 के सेक्टर बन रहे हैं, और फेज़ 1 के जो सेक्टर हैं वो तकरीबन 9 हैं। 9 में से तकरीबन फेज़ 1 में तो हर जगह आप पोजीशन ले सकते हैं अपने प्लॉट का। फेज़ 2 में अभी डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट ने कुछ हिस्से में किया है और कुछ हिस्से में डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है, तो वो फेज़ 2 में अभी पोजीशन मिलना शुरू नहीं हुआ। फेज़ 1 में आप जहां दिल चाहें पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, फेज़ 1 में जो सेक्टर्स हैं इस वक्त, या फेज़ 2 में, तो इसमें आप ये बताइएगा कि कितनी कैटेगरी के प्लॉट हैं, मतलब 80 गज के, 120 गज के, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं रिहायशी में और कमर्शियल में? देखिए, इसके अंदर रिहायशी के अंदर तो 4 कैटेगरी हैं, 80 गज, 120 गज और 240 गज और 400 गज। और ये हर सेक्टर में मौजूद है? हर सेक्टर के अंदर। ये तकरीबन जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो ओल्ड सेक्टर थे, मतलब जो 2005 और 6 में जो बैलेटिंग हुई थी, उसके अंदर जो है वो ये सारे सेक्टर मौजूद थे, जो जिसके अंदर 80 गज, 120 गज, 240 गज और 400 गज के प्लॉट्स थे। लेकिन अब जो नई बैलेटिंग हुई है उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। उसमें 80 गज और 120 गज जो भी 10-11 सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उन्हीं के प्लॉट है 120 गज के। जी ठीक। तो इस वक्त ये बताइएगा कि कम से कम प्लॉट की कीमत क्या है तेसर टाउन में? कम से कम अगर आप तेसर टाउन में प्लॉट की कीमत तसव्वुर करें तो फेज़ 1 में कम से कम 80 गज का प्लॉट जो है वो इस टाइम पे है 4 लाख रुपए तक का। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं विदाउट एनी लोकेशन, सिर्फ सेक्टर वाइज हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छे सेक्टर में होगा तो वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 7 लाख से 8 लाख रुपए तक का भी है 80 गज का प्लॉट। इसी तरीके से अगर आप 120 गज में आ जाएं फेज़ 1 के अंदर, तो 120 गज का प्लॉट तकरीबन यूँ समझ लें कि 6 लाख रुपए से 5.5-6 लाख रुपए से स्टार्ट होके और तकरीबन 18 लाख रुपए तक का प्लॉट अच्छे सेक्टर में नॉर्मल प्लॉट उसकी कीमत जाती है। 240 गज का जो प्लॉट है वो कम से कम जो है 8 लाख रुपए से स्टार्ट होके 8 से 9 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और उसकी कीमत जो है वो अच्छे सेक्टर में अगर चले जाएं तो 20 से 25 लाख रुपए तक भी चली जाती है। ये नॉर्मल प्लॉट की बात हो रही है विदाउट एनी लोकेशन। अच्छा, 400 गज का प्लॉट जो है वो दिया 14 लाख रुपए का है इन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड में ही,
तो वो तकरीबन यूँ समझ लें पेमेंट टू पेमेंट से स्टार्ट होके, यानी लाख रुपए तक, उसमें लाख 2 लाख रुपए ऑन चलता है बास प्लॉटों पे, वो वहाँ स्टार्टिंग प्राइस है। और तकरीबन नॉर्मल प्लॉट 40-45 लाख रुपए तक का भी है यहाँ पे। तो ये हो गए रेजिडेंशियल प्लॉट्स। फिर लोकेशन आ जाती है, फिर वो जैसी लोकेशन होती है वैसे उसके पैसे होते हैं। कॉर्नर है, मेन रोड का है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, वो फिर एक अलग है। लेकिन कम से कम 80 गज का प्लॉट जो है फेज़ 1 में वो 4.5 से 4 लाख रुपए में अवेलेबल है जी। ठीक है, तो हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको क्या तेसर टाउन में आके प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए? यहाँ पे आबादी के कितने जल्दी चांसेस हैं और क्या यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? देखें नैयर भाई, इस तरीके से है कि तेसर टाउन में तो आप यूँ समझ लें कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 100% सेफ रिकॉर्ड और बिल्कुल 100%, जैसे मतलब ये कि फ़ाइल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट मिलता है इसके अंदर। जो MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, वो खुद आपको अलॉट करते हैं अलॉटमेंट, और गवर्नमेंट की मशीनरी आके ही आपको फिजिकल पोजीशन देती है। SBCA से इसका नक्शा पास होता है, सिंध गवर्नमेंट ही इसकी लीज देती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी 3 सेक्टर खुसूसन 80, 76 और 79 में जिनके प्लॉट्स हैं, वो तो अपने प्लॉट पे फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन आके फिजिकल पोजीशन लें और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। जो काम वो कल कर सकते हैं आज कर दें। इस तरीके से हमारा एक मतलब ये है कि यहाँ पानी की भी लाइनें डली हुई हैं, बिजली का भी काम थोड़ा बहुत हुआ है, और गैस के ऊपर भी गवर्नमेंट ने वर्किंग की हुई है, सीवरेज सिस्टम भी डला हुआ है। तो अब बिजली के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हर्डल आता है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि यहाँ तो आबादी नहीं है, अभी हम बिजली किस तरीके से प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट का सिस्टम अलग होता है, प्राइवेट सोसाइटियों का सिस्टम अलग होता है। प्राइवेट सोसाइटियाँ अपनी चमक दमक दिखाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लूटना होता है लोगों से, जबकि गवर्नमेंट सोसाइटियों में ये होता है कि कुछ आबादी हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अलॉटीज़ से, आपके चैनल के हवाले से, कि जल्द से जल्द यहाँ फिजिकल पोजीशन खुसूसन 3 सेक्टरों में तो फौरी तौर पर फिजिकल पोजीशन लें और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब मैं शायद भाई थोड़ा सा ये आपसे चाहूँगा कि खान एसोसिएट्स जो हैं, खान एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये लोगों को क्या सहूलतें दे रहे हैं, क्या इनके पास फैसिलिटेशन है, किन किन कामों में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में कहा, ये मेरे साथ हसन कबूल बैठे हुए हैं, ये भी आपको मेरे बाद जो है कुछ सवालों के जवाब ये भी देंगे, क्योंकि ये भी बहुत माशाल्लाह तेसर टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा इनकी वर्किंग है, और ये बहुत लोगों को बहुत फैसिलिटेट करते हैं कि लोग तेसर टाउन में मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन करें, तेसर टाउन को आबाद करें, और जल्द से जल्द, ताकि जो एक तबका है हमारे यहाँ जो किराए पे रह रहा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो टाइम से लोग प्रॉपर्टी यहाँ परचेज़ करें और उसके बाद फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करा के उसका बेनिफिट लें। आज जो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 80 गज के प्लॉट की लें तो तकरीबन अगर हम सिंगल स्टोरी मकान बनाते हैं तो अगर हम वो RCC का बना रहे हैं तो हमारे तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। अगर हम ये प्रीकास्ट का बना रहे हैं तो 8 से 10 लाख रुपए में। अब अगर कोई बहुत थोड़ा सा उसमें लो में चला जाता है तो फिर उसके बाद उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मज़ीद कम आ जाती है जी। तो यहाँ पर हम तो ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पोजीशन लें। अच्छा, खान एस्टेट यहाँ क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, या हसन कबूल यहाँ क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या ट्रिया क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है? देखें, आप अलॉटी हैं, आपका बेसिक राइट है, आप गवर्नमेंट स्कीम के एक अलॉटी हैं, आपके लिए दफ्तर गवर्नमेंट ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, और जितना बेहतर और मुनज़्ज़म सिस्टम ऑफिस के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तेसर टाउन का, इतना मैं समझता हूँ किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का नहीं है। हर अलॉटी अपने प्लॉट को खुद फॉलो कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी ने अलॉटमेंट लेना है तो वहीं ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, वहीं नीचे से स्टैम्प पेपर मिलेंगे, वो अलॉटमेंट के लिए केस सबमिट कराए और तकरीबन 1 से 1.5 महीने में उसको विदाउट एनी चार्जेस गवर्नमेंट अलॉटमेंट दे देगी। ठीक है, और कोई चार्जेस आपको नहीं खर्च करना है। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांसफ़र है, अलॉटी सेलर परचेजर वहाँ अपेयर होंगे, वो टाइम दे देते हैं। इसी तरीके से फॉर्म की सिस्टम है, वो अपना ट्रांसफ़र का केस सबमिट कराएं विदाउट एनी चार्जेस, वो लोग ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। ये अलॉटी अपने केस खुद से फॉलो कर सकते हैं, उनको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं, हम बैठे हुए हैं यहाँ तेसर टाउन साइड स्कीम 45 के ऊपर। अच्छा, 1 मिनट आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने कहा विदाउट एनी चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसफ़र के कोई फ़ीस नहीं है उनकी? देखिए, वो गवर्नमेंट की एक फ़ीस है,
चार्जेस से मुराद ये कि स्पेशल सर्विस चार्जेस होते हैं, उसकी मेरी मुराद थी। 80 गज की जो ट्रांसफ़र फीस है गवर्नमेंट की वो 4,000 रुपये। तो डॉक्यूमेंटेशन में उसमें तकरीबन 4 से 5,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। यूँ 80 गज में आपका 8 से 9,000 रुपये का खर्चा है। 120 गज जो है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 120 गज का जो प्लॉट है उसकी ट्रांसफ़र फीस है 6,000 रुपये। उसका भी तकरीबन 4,000 रुपये का से 5,000 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ जाता है, वो भी 10 से 11,000 रुपये। 240 गज की फ़ीस है 12,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस। उसके ऊपर भी तकरीबन 8 से 10,000 रुपये के ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ जाता है, तो वो पड़ जाती है तकरीबन 20 से 22,000 रुपये की। अच्छा, 240 गज की ट्रांसफ़र फीस है 16,000 रुपये। उस पर डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा आ जाता है वो कुल मिला के जो है वो तकरीबन समझ लें 25,000 रुपये का खर्चा आ जाता है जी। ठीक है, तो ये है जी। और जहाँ वहाँ से अगर आप निकलते हैं ट्रांसफ़र वगैरह प्लॉट अपना करके, तो फिर यहाँ साइट पे आ जाते हैं। आप साइट के हवाले से जो भी सर्विसेज चाहिए उसके लिए आप हमसे बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, खान एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन आपने नाम इसका रखा है, तो आप क्या कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं? जी, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमने शहर में भी कुछ कंस्ट्रक्शंस की हैं, लेकिन अब हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो तेसर टाउन के ऊपर है। अब अगर कोई तेसर टाउन में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है या करना चाहता है तो उसके ऊपर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जी। ठीक है, तो हसन कबूल साहब की तरफ बढ़ते हैं। हसन कबूल साहब, आपसे ये गुजारिश है कि आप ये बताएं हमारे देखने वालों को कि जो यहाँ पे प्लॉट जिनके हैं वो उसको अगर अभी अपने पास नहीं रखना चाहते तो वो उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या हेल्प कर सकते हैं? सेल आउट करने के लिए वो हमसे रब्ता कर लें, अपने प्लॉट की डिटेल बता दें, हम उनको बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र इंशाल्लाह ताला जो है मार्केट की बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र उनको दिला देंगे। बाकी हमारा मशवरा ये है कि इससे सस्ती स्कीम और अथेंटिक स्कीम इस वक्त कराची में नहीं है। ठीक है, अनअथराइज जगह पे लोग प्लॉट ले लेते हैं, वहाँ पे बेचारे घर बना लेते हैं, बाद में उनके घर टूट जाते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि तेसर टाउन में इन्वेस्टमेंट करें। सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त कराची का सबसे टॉप का जो है प्रोजेक्ट है ये, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा नहीं। ये एक टाउन है, ये कोई सोसाइटी नहीं है जो 10 अलग से शहर है। ये अलग से एक शहर है, ये एक टाउन है। तो इंशाल्लाह ताला ये जब आबाद होगा, इसकी जब रौनकें सजेंगी तो वो ये मेला ही दूसरा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार तेसर टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, और गवर्नमेंट की स्कीम से सबसे मतलब और कुछ होना और सिक्योरिटी होती है कि आप 100 साल बाद भी अपने प्लाट पे जाएंगे तो आपका प्लाट वैसा ही खड़ा होगा, उसके अंदर कोई कब्ज़ा नहीं होगा, किसी किस्म का उसके अंदर कोई और मसले मसाइल आपको पेश नहीं आएंगे। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2006 से 7 से इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंटें की हुई भी हैं, करवा भी रहे हैं लोगों की। अल्लाह का करम है, आज तक कोई कब्ज़ा किसी किस्म का नहीं है। फेज़ 1 में सब क्लियर है। 76, 80, 79 में आप आएँ, घर बनाएं। अभी हम आपको, मेरी सजेशन, अभी आप हमारे साथ चलें, 79 सेक्टर का विज़िट करें। बाउंड्री वॉल सेक्टर है, 10-12 लाख रुपए में 12-12.5 लाख रुपए तक में प्लॉट मिल जाता है 120 गज का बाउंड्री वॉल सेक्टर के अंदर, इस वक्त जो कि कराची में मौजूद नहीं है। अब और मजीद जो प्रोजेक्ट आगे आ रहे हैं जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, उनकी लीजें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी पर्ची बना के 3-3 लाख की, 4-4 लाख की लोगों को दे रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उनके ना गवर्नमेंट्स के हवाले से। तो यहाँ तो बाकायदा SBCA से नक्शा पास होता है, सिंध गवर्नमेंट से इसकी लीज होती है, और इस अथेंटिक जगह है ना, हर जगह का मतलब एक सिस्टम है इसका। पूरा गवर्नमेंट के इनके ऑफिसेज बने हुए हैं, और बाउंड्री वॉल सेक्टर है 79 सेक्टर। अभी मैं आपको तकलीफ दूंगा, आप मेरे साथ वहाँ चले, वहाँ काम भी चल रहा है अच्छा खासा, अंदर घर भी बने हैं, आबादी भी हो गई है। जी हसन भाई, आपसे गुजारिश है कि आप हमें तेसर टाउन की प्लानिंग के बारे में बताएं कि यहाँ पे प्लानिंग किस तरह से हुई है, इसका जो मतलब पूरा जो तेसर टाउन है इसकी टोटल प्लानिंग क्या है? देखिए, इसमें जो 120 गज और 80 गज की कैटेगरी है ना, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो गलियां, जो रोड्स, अंदर के जो रोड्स हैं वो 30 फीट के दिए हैं। 24 फीट का पूरे तेसर टाउन में कोई रोड नहीं है, सब 30 फीट के रोड हैं, जो कि खुशादा गलियां कहलाती हैं। खुशादा गलियां, जब ये आबाद हो जाता है तो ये खुशादा गलियां हैं। अच्छा, फिर अंदर ही इन्होंने सेक्टर्स के अंदर सब सेक्टर दिए हैं, जिनको 60 फीट रोड जो है वो डिवाइड कर रहा है सब सेक्टरों को। फिर हम बाहर आ जाते हैं तो बाहर इसका 150 फीट रोड है, 160 फीट रोड है, जो कि मुकम्मल फेज़ 1 के 27,000 प्लाटों को कारपेटेड रोड है।
जो कारपेटेड रोड है, जिसके ऊपर 150 फीट रोड है, 160 फीट रोड है, जो फ्यूचर में आप जो है इंशाल्लाह ताला जैसे और तमाम टाउन्स में जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। यहाँ पे भी इस हवाले से आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से ये बड़े रोड्स के जो प्लॉट हैं ये बहुत कीमती प्लॉट्स हैं। और प्लानिंग जो है मतलब कारपेटेड रोड हैं, बड़े रोड कारपेटेड हैं, अंदर के रोड जो हैं वो सब सेक्टर 60 फीट रोड जो हैं वो सब सेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं। फिर अंदर गलियों के जो प्लॉट हैं मैंने जैसे बताया वो 30 फीट रोड के हैं, 30 फीट के हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग से जो है ये डेवलप हुआ है, बना हुआ है। सेवरेज यहाँ पे मुकम्मल फेज़ 1 में 27,000 प्लाटों के ऊपर दली भी है। हमारे सामने ही जैसे आप देख रहे हैं ये शार तैसर है, ये मेन रोड है तैसर टाउन का, जो 27,000 प्लाटों की एंट्री का रोड है। 27,000 की जो आबादी है वो इस रोड से गुजरेगी, इस रोड से एंटर होके अंदर जाएगी। अंदर मुख्तलिफ सेक्टर हैं, 81 सेक्टर है, 74 सेक्टर है, 73 सेक्टर है, 72 सेक्टर है, जो कि इस वक्त बहुत मुनासिब कीमतों पे मौजूद है ऑथेंटिक हवाले से। बात यह है कि मुनासिब रेट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये जगह ऑथेंटिक है। 80 गज का प्लॉट 3.5 से 4 लाख रुपए का है, 120 गज का प्लॉट 5 से 5.5 लाख रुपए का है। तो कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 30 फीट गलियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा और खुशादा प्रोजेक्ट है ये। और ये एक टाउन है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट कोई या इसको हम कोई सोसाइटी का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये एक टाउन है। इस टाउन के एक फेज में ही 27,000 प्लॉट हैं। तो ये आप खुद सोचेंगे जब ये आबाद हो जाएंगे तो ये कैसी रौनक मेला यहाँ लगा हुआ होगा। ठीक है।